थे, उन्होंने एक रेजिमेंट बनाई, चमार रेजिमेंट, और उन्होंने जापान की सेना से लड़ा दिया उसको। और जापान की सेना से इतनी बड़ी टक्कर ली उन्होंने कि उनको छक्के छुड़ा दी जापान की सेना के। और बैटल ऑनर ऑफ कोहिमा अवार्ड से नवाजा गया उनको, चमार रेजिमेंट को। और फिर क्या हुआ कि उन्होंने 46 के अंदर चमार रेजिमेंट को अंग्रेज़ों ने आज़ाद हिंद फौज से लड़ने के लिए सिंगापुर भेज दिया 1946 में। तो फिर चमार रेजिमेंट के जो कैप्टन मोहन लाल जी थे, उन्होंने चमार रेजिमेंट को, जो आज़ाद हिंद सेना थी, उनसे लड़ने के लिए जो भेजा था अंग्रेज़ों ने, उनसे लड़ने के लिए मना कर दिया कि नमस्कार, मैं हूं श्याम सुंदर। आप देख रहे हैं जनता शक्ति यूट्यूब चैनल। आज विश्व का पहला चमार रेजिमेंट स्थापना दिवस है, जो हिसार के अंदर एक हासी कस्बा, उसके अंदर बीड़ फार्म है। तो उस चमार रेजिमेंट में जितने योद्धा थे और कब वो बनी थी और कैसे वो बनी थी और कब किसके लिए उसने वो जो काम कराया था और कब वो टूटी थी, एक भाई ने हमारे साथ हैं जो उसने गाना गाया था अभी, उसमें पूरा इतिहास सुना था इसने। इनसे पूछेंगे वो पूरा इतिहास, वो कब वो चमार रेजिमेंट बनी थी और किसके लिए उसने काम किया। भाई साहब नमस्कार। हाँ जी, जय भीम सर। आपने एक चमार रेजिमेंट का भाई साहब गाना गाया था। चमार रेजिमेंट की स्थापना कब हुई थी? हाँ जी, चमार रेजिमेंट की स्थापना जो है 1 मार्च 1943 को हुई थी जी। हाँ जी सर। जी तो 1943 में स्थापना जो हुई थी, उसमें पहले एक अपना सिख रेजिमेंट थी, उसको अलग से कर दिया गया था। चमार रेजिमेंट अलग से बना दिया, जैसे जाट रेजिमेंट है, गोरखा रेजिमेंट, इस तरह से एक चमार रेजिमेंट जो है बनाई गई थी अंग्रेज़ों ने। तो फिर जब विश्व युद्ध हुआ 1939 में शुरुआत हुई, हिटलर ने शुरुआत करी उसकी। तो फिर क्या हुआ, फिर सारे देश जो दूरी राष्ट्र थे वो तो अलग हो गए, मित्र राष्ट्र थे जो अमेरिका वगैरह वो अलग हो गए थे। तो दोनों पक्ष में लड़ रहे थे। तो इंग्लैंड जो है, हमारे भारत अंग्रेज जो थे, उन्होंने एक रेजिमेंट बनाई, चमार रेजिमेंट, और उन्होंने जापान की सेना से लड़ा दिया उसको। और जापान की सेना से इतनी बड़ी टक्कर ली उन्होंने कि उनको छक्के छुड़ा दी जापान की सेना के। और बैटल ऑनर ऑफ कोहिमा अवार्ड से नवाजा गया उनको, चमार रेजिमेंट को। और फिर क्या हुआ कि उन्होंने 46 के अंदर चमार रेजिमेंट को अंग्रेज़ों ने आज़ाद हिंद फौज से लड़ने के लिए सिंगापुर भेज दिया 1946 में। तो फिर चमार रेजिमेंट के जो कैप्टन मोहन लाल जी थे, उन्होंने चमार रेजिमेंट को, जो आज़ाद हिंद सेना थी, उनसे लड़ने के लिए जो भेजा था अंग्रेज़ों ने, उनसे लड़ने के लिए मना कर दिया कि ये तो हमारे भाई है, हम अपने देश के भाइयों से नहीं लड़ेंगे। और उन्होंने बगावत कर दी कि भाई हम नहीं लड़ेंगे, अंग्रेज़ों से बगावत कर दी। और अंग्रेज़ों ने खौफ खा के, डर के, भाई ये ऐसी सेना है, चमार रेजिमेंट ऐसे वीर है इसमें, जो जापान की सेना, जो कि उस टाइम की सबसे पावरफुल सेना थी, उस सेना के छक्के छुड़ा सके हैं। तो हमने मतलब भारत से बाहर भगा सके हैं। तो उन्होंने डर के उसी समय उस चमार रेजिमेंट को 1946 के अंदर उस पर बैन लगा दिया था। ये इसका इतिहास था जी। और अपने हरियाणा के भी उसमें दादा चुन्नी लाल जी थे, दादा जोगीराम जी थे, धर्म सिंह जी थे। तो बहुत से और जो वीर सैनिक थे जो चमार रेजिमेंट में थे, जो उनके परिवार अभी भी मतलब है कुछ। तो बड़ा एक गौरवशाली दिन है आज का हमारे लिए कि आज बीड़ फार्म हासी में प्रथम चमार रेजिमेंट स्मारक की स्थापना जो है वो की गई है। और हम बीड़ फार्म की पंचायत को, गांव को और सारे जो कौम है, भाई नंबर एक बात क्या है कि भाई ये सारे किसी कौम की, एक की कौम की रेजिमेंट नहीं है, पूरे भारत की रेजिमेंट थी। और हम यही चाहते हैं कि इतने मतलब मार्शल कौम जो थी, हमारी जाट है, जैसे मराठा है, और भी कौम है, तो मार्शल कौम, चमार कौम भी मार्शल कौम थी। तो हम चाहते हैं कि वो रेजिमेंट है वो दोबारा से बहाल की जाए हमारी, ताकि हमारे जो वीर भाई हैं सिपाही, वो अपनी मतलब सेवा दे सके और देश की रक्षा कर सकें। जय भीम, जय भारत। ये जो आज आपने बताई चमार रेजिमेंट, इतने पता नहीं इस कास्ट के अंदर कितने योद्धा हुए हैं, इस समाज के अंदर कितने योद्धा हुए हैं, लेकिन उनका एक सुनहरे पन्नों पे नाम नहीं आता। लेकिन जैसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर था, तभी उसका कभी नाम नहीं था। साहब काशीराम ने उसको जिंदा किया, तब से हर पार्टियाँ उसको एक पोस्टर पे बैन लगाने लगी, नहीं तो पहले उसकी कहीं तस्वीर भी नहीं दिखा दी। इतने योद्धा होने के बाद भी आज ये जाति बिछड़े वर्गों में आती है, इसका क्या कारण है? क्योंकि शुरू से ही बात यह है कि हम शुरू से ही हमारे को कई हज़ारों सालों से दबाया जा रहा है। जो हमारा मतलब एक
वो स्वर्णिम इतिहास था उसको दबा दिया गया है, और हमारे जो लोगों की पाखंडवाद से, अंधविश्वास से, मतलब मंद बुद्धि को मंद कर दिया है। मतलब ऊपर उठने की चाह नहीं रख रहे हैं मतलब हमारे समाज के लोग भी हम ऊपर उठ सकें, मतलब हम पढ़ाई कर सकें, हम मतलब कोई रोज़गार कर सकें, ऐसी चाह ही नहीं है। पाखंडवाद में, अंधविश्वास में इतना उलझा दिया, मतलब बस पूछो ही ना आप। और जब तक हमारा समाज इस पाखंडवाद से, अंधविश्वास से नहीं मतलब निकलेगा, तब तक मतलब नहीं हम सोच सकते कि हम ज़्यादा आगे बढ़ सकते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने इतना मतलब संघर्ष किया हमारे लिए, उसकी वजह से हम आज इतने काबिल हुए हैं कि हम मतलब अपनी अलग से स्वतंत्र सत्ता मतलब काबिज करने के लिए हम मतलब तैयार हैं आज। मतलब ये है, इतना तो हम योग्य हो गए हैं। फिर भी बहुत सारी कमियां हैं हमारे समाज में, जो कि मैंने बताया आपको, पढ़ाई का है, नशे का भी है, नशा करते हैं, मतलब युवा साथी बहुत ज़्यादा नशे में है और पाखंडवाद में लिप्त है, अंधविश्वास में लिप्त है। तो बड़ा एक शोचनीय विषय है जो हमारे समाज के लिए। जब तक ये नहीं सिद्ध होगा, सुधरेगा नहीं, तब तक तो बड़ा हमारे को संघर्ष करना और करना पड़ेगा। सर आपका नाम? सुखविंदर न्याणा है जी मेरा नाम। जी कहाँ से? जी न्याणा गांव है जी मेरा। सुखविंदर न्याणा मिशनरी सिंगर मेरे भाई अपने एंडी न्याणा जी हैं। हाँ, कौन से जिले में पड़ता है ये हिसार जिले में ही है जी। धन्यवाद। देखिए जो चमार रेजिमेंट का था वो पूरा इतिहास इस भाई ने बताया कब बनाई गई थी और कब हुई थी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना कि जो वीर योद्धा थे हमारे देश के,